जय मसीह के बच्चों। बिगिनर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आप सभी प्रभु में अच्छे हैं, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं पर भी हैं घुटनों पर आ जाइए, आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु, हम सभी आपके अति करुणामय चरणों के निकट आते हैं। पिता प्रभु, आपने हमें संभाल के रखा, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सारे प्रेम के लिए, भलाई के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु मैं सभी बच्चों को आपके बलवंत और सामर्थ भरे हाथ में सौंपती हूँ। पिता प्रभु, तुझे अपना उद्धार करता जानकर प्रभु अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए प्रभु तू सभी बच्चों की सहायता कर, उन्हें तैयार कर पिता। और इस क्लास को शुरू से लेकर अंतिम तक प्रभु आपके बलवंत और सामर्थ्य भरे हाथ में सौंपते हुए दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हमने वचन से सीखा था कि कई वर्ष पूर्व बेतलेहम में एक नाओमी नामक स्त्री रहा करती थी। बेतलेहम में अकाल आ जाने के कारण नाओमी और उसके पति और 2 बेटों समेत वो मोआब नामक स्थान में चली गई और वहाँ पर रहने लगी। उसके पति का नाम एलीमेलेक था और बेटों का नाम महलोन और किलियोन था। महलोन ने रूत से विवाह किया और किलियोन ने ओर्पा से विवाह किया। कुछ दिनों के बाद एलीमेलेक, महलोन और किलियोन का देहांत हो जाता है। वे अकेले हो जाते हैं और विधवाओं का जीवन बहुत दुखी, दयनीय होता है। फिर रूत अपने जन्मभूमि लौट जाने का निर्णय लेती है और अपने बहू को बुलाती है और उन्हें भी अपने अपने घर लौट जाने को कहती है। यह सुनते ही ओर्पा जो है वो अपने घर को लौट जाती है, पर रूत कहती है तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा करके। यह सुनते ही नाओमी जो है वो बहुत ही आनंदित होती है। बच्चों, हम वचन में देखते हैं कि कैसे रूथ जो है परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए परमेश्वर में बनी रही। रूथ परमेश्वर से और नाओमी जो परमेश्वर से प्रेम रखने वाली थी उससे लिपटी रही। बच्चों, उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर से लिपटे रहते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। पाठ संख्या 6, दाऊद और जोनातान 2 दोस्त। लेसन नंबर 6, डेविड एंड जोनातान 2 फ्रेंड्स। पठन भाग 1 सामुएल अध्याय 18 उसका 1 से 4, अध्याय 19 उसका 1 से 7 और अध्याय 20 उसका 1 से 42। रीडिंग पोर्शन 1 सामुएल चैप्टर 18 वर्स 1 to 4, चैप्टर 19 वर्स 1 to 7, चैप्टर 20 वर्स 1 to 42। याद करने का वचन है 1 यूहन्ना 2:10। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। मेमोरी वर्स 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 10। Anyone who loves their brother and sister lives in the light, and there is nothing in them to make them stumble। इस पाठ का उद्देश्य है यीशु मसीह ही सच्चा मित्र है जिसने पापियों को परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया। हमें उससे प्रेम रखना चाहिए, उसके लिए जीना चाहिए। हमें भी एक दूसरे से सच्चा प्रेम रखना चाहिए। जो मित्र मुसीबत में भी आपका साथ दे वही सच्चा मित्र है। बच्चों, आप अपने अच्छे दोस्त का नाम बता सकते हैं? आप क्या करते हैं जब अपने दोस्त को देखते हैं? आपको अच्छा लगता है जब आपके दोस्त आपके साथ आपके घर में रहते हैं? बच्चों, वैसे ही आज हम 2 फ्रेंड्स के विषय में सुनेंगे कि उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ रहना बहुत पसंद था। दाऊद गोलियत को मारने से पहले नदी से 5 पत्थर उठाता है और एक पत्थर को अपने गोफन में रखकर उसे घुमाकर गोलियत के माथे पे मारता है और गोलियत गिर जाता है। फिर दाऊद जो है गोलियत की तलवार से ही गोलियत का सर काट देता है। जब दाऊद गोलियत को मार देता है
उससे राजा साउल जो है बहुत प्रसन्न होता है और दाऊद को कहता है कि उसके महल में आकर वह उसके साथ रहे। दाऊद जो है बचपन से ही बहुत ही अच्छा सितार बजाता था और उसे गीत गाना बहुत अच्छी तरीक़े से आता था। महल में रहते समय दाऊद जो है सबका प्रिय बन गया था। साउल का पुत्र योनातान दाऊद का बेस्ट फ्रेंड बन गया था। दाऊद जोनातान जैसे अच्छे दोस्त को पाकर बहुत ही खुश हुआ। जोनातान अपने अच्छे मित्र दाऊद को अपने कुछ कपड़े, तलवार, धनुष इत्यादि बहुत कुछ दिया। वे दोनों हमेशा साथ रहने का प्रयास करते थे। वे जीवन के अंतिम क्षण मतलब मृत्यु तक इसी प्रकार से साथ रहें, ऐसा वो चाहते थे। बच्चों, जैसे दिन बीतते गए इज़राइल के लोगों को लगा कि दाऊद जो है वो राजा साउल से अधिक बुद्धिमान है और दाऊद को राजा साउल से अधिक सम्मान मिलने लगा। यह देखकर राजा साउल जो है बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया और दाऊद को मार डालने का निश्चय किया। यह बात जब योनातान को पता चलता है, वो अपने पिता से विनती करता है कि दाऊद का घात ना करे, दाऊद को ना मारे करके, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। वह अब तक हमारी कोई हानि नहीं किया है, उसने हमारे साथ भलाई ही किया है, ऐसा करके योनातान अपने पिता से कहता है। पर साउल जो है वह योनातान के बातों से सहमत नहीं होता है। योनातान ने जान लिया कि निश्चय ही उसका पिता दाऊद का घात करेगा, मार डालेगा करके। योनातान ने जान लिया कि निश्चय ही मेरा पिता दाऊद का घात करेगा, दाऊद को मार डालेगा करके। खतरे को महसूस करते हुए योनातान ने अपने पिता की योजना के विषय में दाऊद को बताया कि मेरे पिता तुझे घात करने को ठाना है, ऐसा करके। और योनातान दाऊद से विनती करता है कि कृपया करके तू इस स्थान छोड़कर चला जा करके। और दूसरा कोई रास्ता उनके पास नहीं था। वे दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। योनातान को छोड़ने के लिए दाऊद को मजबूर होना पड़ा। बच्चों, उन्होंने एक दूसरे से वायदा किया कि मृत्यु तक वे अच्छे दोस्त बने रहेंगे, ऐसे करके। दाऊद जो है राजा साउल के क्रोध से और अपनी मृत्यु से बच निकला। सच्चा दोस्त वही है जो आपको खतरे से बचाता है। साउल की मृत्यु के पश्चात दाऊद जो है इज़राइल का राजा हुआ। बच्चों, इस वचन से हमने क्या सीखा कि हमारा सच्चा मित्र वही है जो हमें खतरों से बचाता है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सच्चा मित्र है, जिसने परमेश्वर के क्रोध से हम पापियों को बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया। बच्चों, हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए ही जीना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह से ही प्रेम करना चाहिए। हमें एक दूसरे से सच्चा प्रेम रखना चाहिए। वही हमारा सच्चा दोस्त है जो मुश्किलों के समय हमारे साथ रहता है। बच्चों, इस लेसन की एक्टिविटी आपको इस प्रकार से तैयार करना है वीणा के आकार पर, और यहाँ पे लिखना है कि यीशु मसीह सच्चा मित्र है जिसने पापियों को परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और क्लास को समाप्त करेंगे। आप जहाँ कहीं पर भी हैं आंखों को बंद कीजिए, घुटने पर आ जाइए। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु, इस क्लास में शुरू से लेकर अंतिम तक प्रभु आपकी उपस्थिति रही, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, सभी बच्चों को मैं आपके यहाँ बलवंत हाथ में सौंपती हूँ पिता। सभी को वचन सुनने के लिए, समझने के लिए और अपने जीवन में लाने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता करना। जिस प्रकार से परमेश्वर पिता योनातान ने खतरे से दाऊद को बचाया प्रभु, उसी प्रकार से पिता परमेश्वर एक सच्चा मित्र प्रभु यीशु है करके जानकर प्रभु अपने जीवन में लाने के लिए प्रभु तो कृपा देना। एक दूसरे से सच्चा प्रेम रखने के लिए प्रभु तो सहायता करना। तेरे लिए जीने का मन देना मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु, धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।